हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एक्सरसाइज नंबर 3.1। तो पहला क्वेश्चन आया है कि फाइंड द रेडियन मेजर्स करेस्पॉन्डिंग द फॉलोइंग डिग्रीज। राइट। तो हमने क्या पढ़ा था कि पाई रेडियन क्या होता है हमारा 180 डिग्री होता है। तो 1 डिग्री में कितना होगा हमारा पाई अपॉन 180। राइट। क्या होगा ये रेडियन होगा। तो हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 25 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं 25 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। राइट। तो 5 से 5 25 और 5 ये आएगा 36। सही है कि नहीं है। तो क्या होगा 5 पाई अपॉन 36। ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन हम यही ले लेते हैं -47 डिग्री एंड 30। ये डैश क्या बताया था मैंने 30 मिनट है। राइट। तो अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगा। माइनस कॉमन रखता हूँ 47 डिग्री और 30 मिनट को क्या लिख सकता हूँ। मैंने बताया था 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। तो 30 मिनट्स कितने में होंगे 1 डिग्री बाई 2 में होंगे। कैसे निकाला 1 मिनट में 1/60 डिग्री होगा। तो 30 मिनट में कितना होगा 30/60 विच इज़ हाफ डिग्री। सही है। तो मैं इसको हाफ डिग्री यहाँ लिख देता हूँ। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 95। कितना आएगा 95 डिग्री बाई 2। सही है कि नहीं है। अब वापस ये फॉर्मूला लगाओ। क्या पाई रेडियन 180 डिग्री होता है। तो पाई अगर 180 डिग्री होता है तो 1 डिग्री में कितना आएगा पाई अपॉन 180 आएगा। तो 95/2 डिग्री में कितना आएगा 95/2 इंटू पाई अपॉन 180 आएगा। माइनस लेके चलना था, मैं -9 लेके चल रहा हूँ। 5 95 से 95 ये हो गया 36। राइट। तो कितना आ गया पाई अपॉन 19 पाई अपॉन 72। सही है कि नहीं है। तो इस तरीके से आपके 2 क्वेश्चन सॉल्व हुए। थर्ड फोर्थ आप ट्राई करो। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट कर देना। मूविंग टू द सेकंड प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम में क्या पूछा है। सेकंड प्रॉब्लम में उल्टा करा रहा है। क्या करा रहा है कि डिग्री मेजर्स करना है। फाइंड द डिग्री मेजर्स करस्पॉन्डिंग द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स। रेडियन दे रखे हैं, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो एक सॉल्व कर देता हूँ मैं। जैसे 11/16 दे रखा है। ठीक है। वापस से कि पाई रेडियन को हम क्या लिखेंगे 180 डिग्री। अब क्या चाहिए 1 रेडियन को क्या लिखेंगे हम 180 अपन पाई। अब 1 रेडियन को हम क्या लिख सकते 1 रेडियन का तो हमें पता है कि ये इतना डिग्री होगा। तो अब 11/16 रेडियन का कितना होगा। इधर लिखता हूँ, दिक्कत आ रही है। 11/16 रेडियन कितना आ रहा है 11/16 इंटू 180 अपॉन पाई। पाई दे रखा है हमको 22/7 नहीं भी दिया है तो हमको पता है कि 22/7 होता है। तो 180 अपॉन 22/7। सही है कि नहीं है। 11 1 11 11 2 22। ये 7 क्या गया ऊपर मल्टीप्लाई होने। तो 180 इंटू 7 2 इंटू 16। ठीक है ना। 2 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 90। फिर 2 को इससे करेंगे तो 45 और 2 को इससे करेंगे तो 8। तो कितना आ गया 45 इंटू 7 डिवाइड बाई 8। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका कुछ 33 डिग्री सॉरी कितना आएगा 45 इंटू 7 39 डिग्री कुछ आना चाहिए। 39 डिग्री कुछ आएगा 39 डिग्री। अब इसका जो फ्रैक्शन वाला पार्ट होगा ना उसको आप मिनट में, अगर मिनट भी बचता है तो उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेना। तो इसका पूरा ये पार्ट होगा, ये मल्टीप्लाई में होगा, ये प्लस नहीं होगा। मतलब बेसिकली ये पूरा एंगल ही होगा, पूरा एंगल है। प्लस कह लो मतलब ये एंगल उसके साथ जुड़ रहा है। फिर हमारे थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है 360 रिवॉल्यूशन दे रखे हैं। कितने मिनट में 1 मिनट में। क्वेश्चन पढ़ो। अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट राउंड इन टर्न इन 1 सेकेंड। तो हमको पता है कि 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन है। 360 एक रिवॉल्यूशन में कितना रेडियन होता है 2 पाई रेडियन होता है। ये आपको पता है, बताया है मैंने। तो 60 सेकेंड 1 मिनट को 60 सेकेंड लिख सकता हूँ। तो ये हो गया 360 इंटू 2 पाई। तो 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा 360 इंटू 2 पाई अपॉन 60। 60 6 हो गया। तो ये कितना आ गया
12 पाई, ये आपका आंसर हो गया। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड द डिग्री मेजर्स एट द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, रेडियस दे रखा है 100 सेंटीमीटर, आर्क लेंथ दे रखा है 20 सेंटीमीटर। मैंने आपको डायग्राम से बता रखा था वैसे फार्मूला भी पता है आपको क्या, ये दे रखा है, ये आ गई आर्क लेंथ एल, ये आर्क लेंथ हमारी, ठीक है ना, ये हो गया हमारा आर। तो यहाँ जो थीटा एंगल बनता है वो क्या होता है, थीटा एल अपन आर होता है। अब फॉर्मूले में देखो क्या दे रखा है, आर्क लेंथ दे रखी है, एल दे रखा है 22 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखी है कितनी 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यहाँ से हमको क्या पता चल गया, ये थीटा पता चल गया। अब मैं इसको क्या किस तरीके से लिख, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, मतलब यूनिट्स दे रखे हैं, सेम यूनिट होना जरूरी है, 22/100। अब इसको क्या करना, पाई में कन्वर्ट करना है मेरे को। अगर पाई में चाहिए पाई में लिख दो ना, ये भी दे दो क्या आंसर, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी रेडियन ही है, ठीक है ना। इसको कन्वर्ट कैसे करोगे, 22/7 मल्टीप्लाई करता हूँ इधर, मैं 7 मल्टीप्लाई करता हूँ उधर, इसको तो मैं पाई लिख दूंगा सीधा, राइट। तो हो जाएगा 7/100 पाई। मैं राइट हो रहा हूँ, सही है ना आंसर। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्या दे रखा है, इन सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, डायमीटर दे रखा है कितना 40 सेंटीमीटर। पहले नोट डाउन कर लिया करो कि क्या क्या दे रखा है हमको। देन क्वेश्चन में दे रखा है लेंथ ऑफ द कॉर्ड, लेंथ ऑफ द आर्क नहीं दे रखा है, पहले समझोगे, लेंथ ऑफ अ कॉर्ड दे रखा है, लेंथ ऑफ अ कॉर्ड दे रखा है विच इज़ 20 सेंटीमीटर। तब बताना है फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। तो पहले डायग्राम बना के देखो कि क्या हो रहा है। ये सेंटर मान लेता हूँ, ठीक है ना, ये हो गया। कॉर्ड क्या होती है, जो टच करे, राइट, मतलब ये सर्कल टच कर रही है मान के चलो आप, ठीक है ना। डायग्राम थोड़ा गलत बन रहा है, आर्क टाइप का बन गया, लेकिन है कॉर्ड ही है, स्ट्रेट कॉर्ड है। तो ये एंगल, ठीक है। देखो डायमीटर यानी रेडियस कितनी हो गई आधी, तो रेडियस क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ से 20 सेंटीमीटर, सही है ना। रेडियस हो गया 20, ये भी हो गई रेडियस 20, आर्क लेंथ ऑफ द कॉर्ड भी 20 है, ठीक है। अगर ये तीनों जैसी है तो इस पर जो एंगल बन रहा होगा कितना बन रहा होगा, इक्विलेटरल एंगल हो गया ना, क्योंकि तीनों साइड क्या होंगे इक्वल। तो एंगल हो गया कितना, पाई/3। थीटा पता चल गया कि पाई/3 है मेरा यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे को निकालनी है ये लेंथ, क्योंकि क्या पूछा, फाइनल लेंथ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, जो लेंथ माइनर लेंथ कॉर्ड बन, ये कॉर्ड है जो, उस पर जो माइनर आर्क बन रहा है उसकी लेंथ क्या होगी। तो बस फिर वही फॉर्मूला लगा देना, थीटा इक्वल टू L/R, ठीक है ना। थीटा कितना दे रखा है, पाई/3। लेंथ कितनी दे रखी है, अब लेंथ तो निकालनी है भाई, आर कितना है 20 है, तो लेंथ कितनी आ जाएगी 20 पाई/3, यूनिट क्या रहेगी सेंटीमीटर ही, क्योंकि सब सेंटीमीटर में दे रखा था। अब चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी कुछ नहीं है, इजी क्वेश्चन है। कुछ नहीं कह रहा है कि दो सर्कल है, मैं मान लेता हूँ कि एक सर्कल C1 है, एक सर्कल C2 है। अब इस पर एक एंगल सबटेंड कर रहा है, मतलब इस वाले पे एंगल दे रखा है 60 डिग्री, इस वाले पे एंगल दे रखा है 75 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इफ इन टू सर्कल्स आर्क ऑफ द लेंथ सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, ठीक है ना, फाइंड द रेडियस, ठीक है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, आर्क ऑफ द सेम लेंथ, दोनों की आर्क की लेंथ सेम है, तो दोनों की आर्क लेंथ L मान ली, इसकी भी L मान ली, इसकी रेडियस मैं मान लेता हूँ R1, इसकी रेडियस मान लेता हूँ R2, ठीक है। तो इधर देखो क्या होगा, एक इक्वेशन क्या बनेगी, थीटा इक्वल टू L/R, तो हमको फॉर्मूला पता है। अब मैं एक पहले सर्कल की इक्वेशन बनाता हूँ। तो थीटा एंगल कितना देगा 60 डिग्री, 60 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ क्या, पाई/3 लिख सकता हूँ कि नहीं। लेंथ क्या हो गई L, कॉमन है, R1 पता नहीं है। दूसरे वाले को आप 75 डिग्री का देखना है क्या होता है। 75 डिग्री को कैसे, अब कैसे निकालता हूँ मैं, कि पाई होता है 180 डिग्री, तो 1 डिग्री में होता है पाई/180। 75 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ, पाई/180 इंटू 75, 5 से काटना, 5 5 5 5 5 5 जा, ये हो गया 36, फिर 5 से काट लो, 5 से 15 एंड सॉरी 3 से कटेगा, माई बैड, 3 5 जा 15 और 3 12 जा, तो कितना आ गया 5/12। तो 75 डिग्री को 5/12 लिख सकता हूँ। तो दूसरी एक इक्वेशन ये होगी, दूसरे सर्कल C2 के लिए क्या होगी, एंगल विच इज़ 5π/12 इक्वल टू, लेंथ कॉमन है R2, R1/R2 का रेशियो दे रखा, पूछा है इसने, इक्वेशन 2 दे रखी है। अब R1/R2 पूछा है, क्या करूँ मैं, इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, इन दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया। अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ तो क्या होगा, लेंथ लेंथ कट गई, पाई से पाई कट गया, ठीक है। अगर इसको देखो डिवाइड किया तो क्या ये बना, R2/R1 बना, ये वाला पार्ट,
R2 R1 बना, ठीक है। अब इसको काटो, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ठीक है। तो ये क्या बना 4/5। अब देख लो R1/R2 पूछा है या R2/R1 पूछा है, जो भी पूछा उस हिसाब से आंसर दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द एंगल, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एंगल in the radian through which when a pendulum swings is the length of 75 centimeter and tip describes an arc length। देखो सिचुएशन क्या है, एक यहाँ पे मैंने लटका रखा है कोई पेंडुलम, पेंडुलम समझते हो, अरे वो हिप्नोटाइज वाला तुमने देखा होगा, हिप्नोटाइज इससे करते हैं इस टाइप का पेंडुलम झुलाते हैं जो। तो लेट से कि ये पेंडुलम है, ठीक है। इसको मैं सर्कल लेता हूँ। अब ये ऐसे 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 स्विंग कर रहा है, कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है ना। ये फाइनल सिचुएशन है, ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये थीटा हो गया एंगल, ठीक है ना। और ये बोल रहा है फाइंड द एंगल इन द रेडियन, यहाँ पे थीटा बताना है, विच पेंडुलम स्विंग्स अप लेंथ 75 सेंटीमीटर। पेंडुलम की जो लेंथ है वो 75 सेंटीमीटर दे रखी है हमको। अब क्या पूछ रहा है, द टिप डिस्क्राइब्स द आर्क लेंथ, आर्क लेंथ पूछ रहा है भाई, आर्क लेंथ नहीं डिफरेंट आर्क लेंथ दे रखी है हमको, थीटा पूछ रहा है। तो आर्क लेंथ बोल रहा है कि वो किसी पोजीशन पे मान लो यहीं तक आया, कई बार यहाँ तक आया, तो ये अलग अलग लेंथ के लिए सॉल्व करना है, मैं एक के लिए सॉल्व कर रहा हूँ 10 सेंटीमीटर वाले के लिए। तो वही फार्मूला है कि भाई थीटा है L/R, ये हो गई मेरी लेंथ, आर्क की लेंथ, थीटा निकालना है। लेंथ कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और रेडियस कितनी दे रखी है, रेडियस ये आर ही तो हो गई क्योंकि फिक्स है सर्कल, ये सर्कल इस तरीके से घूमेगा, अगर पेंडुलम अगर पूरा घूमेगा ऐसे तो रेडियस नहीं हो गई, सही सेंटर हो गया, 75 सेंटीमीटर हो गया। तो ये कितनी आ गई 2, 5 2 जा 10 एंड 5 15 जा 2.15, इसका आंसर आ गया। तो आपने देखा सारे क्वेश्चंस इजी थे, सिर्फ हमारे दो फार्मूले पे घूमे हैं सारे क्वेश्चन। ये आपने देखा कि भाई पाई इक्वल टू 180 डिग्री, एक फार्मूला ये था, या फिर इसको इंटर रिलेट करके लिख लिया हमने, और दूसरा हमारा फार्मूला क्या था, यही था, इधर ही इधर घूम रहा है सारे क्वेश्चन। थीटा इक्वल टू L/R था एक, और क्या ही है, एक ये फार्मूला याद रखना था, ये थीटा इक्वल टू L/R, राइट, और ये जो ऊपर पड़ा। तो आई होप कि एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी और इजी भी लगी होगी, सॉल्व हो गए सारे क्वेश्चन। तो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे और आगे फिर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, चलो, थैंक यू।